बहुत खुशी हुई। काफी अरसे के बाद आपका दीदार हुआ, मिलकर अच्छा लगा। इस मुलाकात में खलल डालने के लिए माजरत, मगर फुआद अफंदी से मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आप लोग मंसूबा जाने बगैर चले जाएंगे? अगर मोहतरमा इतनी उजलत में आई हैं तो उनका मामला यकीनन अहम होगा। उन्हें बताने वाला था मैं कि अब्दुल हमीद रिवाल मुज़ाकरात को कैसे रोकेगा। ये क्या हो रहा है शिवनाज? आइंदा मेरी किसी भी बात को दूसरों के सामने नजरअंदाज मत करना। मगर अब्दुल हमीद ने चाल चली है आपके साथ। सुल्तान मौसम, फुआद अफंदी सिफारत खाने नहीं गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्हें अपने फरीजे का एहसास नहीं है? सिफारत खाने में मौजूद हमारे जासूस ने यह खबर हम तक पहुंचाई है। फुआद अफंदी से मैं बात करूं? हम खुद बात करेंगे पाशा, लेकिन इससे पहले हमें आपसे एक काम है। मुझे आपने उन सफीरों के सामने शर्मिंदा किया है। बस कीजिए। अगर मैंने आपको अभी रोका ना होता तो अब्दुल हमीद आपको जिंदान में डाल देता। पुरसुकून हो जाओ, बैठो और फिर बात सुनो। शिवनाज के हुक्म को कैसे टाल सकता हूं मैं? बैठ रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुझे अब्दुल हमीद की चाल से किसने बचाया? आपको किसने बताया कि ये एक चाल है? वैम्बरी ने। वैम्बरी ने? तो वैम्बरी ने हमें बचाया जबकि हम तो उसे गद्दार साबित कर रहे थे। क्योंकि मंसूबे के बारे में नहीं जानता वो। अगर इल्म होता तो ऐसा नहीं करता कभी। आपने वैम्बरी से बात की? नहीं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अब्दुल हमीद की नजर है उस पर। तो फिर आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? मोहम्मद सलीम से बात करते हुए। वो इतना ऊंचा बोल रहा था कि मैंने सारी बातें सुन ली। अगर फौद ने बरतानिया और रूस को हमारे सुल्तान के मंसूबे के बारे में बता दिया तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि असल गद्दार वही है, क्योंकि इस राज के बारे में बस दो ही लोग जानते हैं, मैं और फौद। अब्दुल हमीद ने वैम्बरी को महल में रखा और आपको सिफारत खाने भेजा। अगर आपने सफीरों को मंसूबा बता दिया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। यानी अब्दुल हमीद रिवाल मुज़ाकरात को रोकने में कामयाब हो जाएगा। या तो हम रिवाल मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए खुद को कुर्बान कर दें, या खामोशी से अब्दुल हमीद को कामयाब होने दें। ये हमें हौलो पाशा ने मंगवा कर दिए हैं तहसीन पाशा। इसमें क्या है मेरे सुल्तान? टेलीफोन। ये रियासत उस्मानिया में ईजाद के 5 साल बाद आया है। लेकिन हमने अपनी रियासत में इसकी इजाजत अब दी है। ये मतलब नहीं था सुल्तान मौसम। हमने इसकी इजाजत नहीं दी। क्यों? जरा सोचिए, अगर ये पाया तख्त के उन लुटेरों को मिल जाए जिनकी सरगर्मियां फिलहाल हमारे जासूसों की वजह से मुनक़ता हैं, तो उन्हें काबू करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत देने से शहर का अमन बर्बाद हो सकता है। दुरुस्त फरमाया आपने। हम ये टेलीफोन रूसी और बरतानवी सिफारत खानों में बतौर तोहफा भेजेंगे। उन्होंने ये खुद क्यों नहीं मंगवाया अपने लिए सुल्तान मौसम? क्या हमें उनके टेलीग्राफ दफ्तर में मुखबरी नहीं करनी? नहीं। लेकिन फुआद अफंदी और वैम्बरी को तो ऐसा ही लगता है। उन्हें ऐसा लगने दें। इसे देखिए पाशा, जब आप इसे इस तरह से रख देते हैं तो दो तरफा राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लेकिन हम इसके इस निजाम को बदलेंगे, यहां तक कि अगर टेलीफोन मुनक़ता हो जाए तब भी हम उनकी बातें सुन सकें। अब से बरतानवी और रूसी सफारत खानों में यह हमारा नया जासूस होगा और इस पर किसी को कभी शक भी नहीं होगा। माहिरीन की मदद से जल्द अज जल्द इसका यह निजाम तब्दील करवाएं पाशा। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। तुम्हारा
तुम्हारे लिए हमने बहुत सी मुसीबतें मोल ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें वापस कैद खाने भेज दें तो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे चाचा को इस मामले का खत्म होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाबाश भतीजे, तुम अब जानने लगे हो। तुम मेरे साथ क्या करोगे? हम तुम्हें घर जाने देंगे। तुम्हें इगवा की कोशिश करने वाले वहां जरूर आएंगे। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करने के बाद वो तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। और फिर हम जान जाएंगे कि तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं और उनके क्या इरादे हैं।